हेलो दोस्तों, आज हम एलिजाबेथ एज के बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में शुरू करते हैं। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट माना जाता है और उनका बर्थ भी देख लेते हैं। उनका बर्थ हुआ 26 अप्रैल 1564 को और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हुई। उन्होंने 29 प्लेज लिखे। तो 29 प्लेज लिखे और भी हैं, ये 29 प्लेज हैं। उनमें से ट्रेजेडी भी लिखी हैं, हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं और कॉमेडीज भी लिखी हैं इन्होंने। और उनका एरा कौन सा है? वो है एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा है। जैकोबियन पीरियड था विलियम शेक्सपियर का। और कौन सी मूवमेंट थी? वो थी इंग्लिश रिनाइसेंस। और एक्टिव ईयर्स कौन से हैं? इनके एक्टिव ईयर्स हैं 1585 टू 1613। दीज आर द एक्टिव ईयर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। हम डिस्कस करेंगे ट्रेजेडीज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ट्रेजेडी है हैमलेट, जो 1600 और 1601 में लिखी गई और ये लॉन्गेस्ट प्ले है। इसके करेक्टर कौन कौन से हैं? हैमलेट है, क्लॉडियस है, गर्ट्रूड है, पॉलिनस है, ओफेलिया है, होरेशो है और लेट्रोस है। तो ये हैमलेट प्ले है, ये एक ट्रेजेडी है और ये लॉन्गेस्ट प्ले है। ये बातें याद रखनी है। ये करेक्टर्स हैं और 1600 और 1601 के टाइम, इस टाइम के अंडर लिखा गया ये प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट प्ले के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्ले इज ओथेलो। ओथेलो 1603 में लिखा गया। ये क्या है? जर्नल इन द वेनेडिक्शन मिलिट्री। ये देखो, जर्नल इन द वेनेडिक्शन मिलिट्री। और ये इसको ये भी बोला जाता है। और इसके करेक्टर्स देख लेते हैं। वो है डेस्डिमोना, जो वाइफ है ओथेलो की। यागो, जो विलन है केशियो, बियांका, एमिलिया, ब्रो, बेंशो और रॉड्रिगो। ये सारे क्या हैं? ये करेक्टर्स हैं ओथेलो, जो एक ट्रेजेडी है 1603 में आई विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट देखते हैं किंग लियर, जो 1605 में इनका ये ट्रेजेडी एक प्ले आया। ये जो किंग लियर थे, ये किंग थे ब्रिटेन के और इनकी 3 बेटियां हैं, गॉन्ड्रिल, ड्रैगन और कोर्डेलिया। ये भी बहुत अच्छा प्ले है और 1605 में लिखा गया। और जो कॉर्डेलिया थी वो बहुत, मतलब ये एक अच्छी है, ये अच्छी होती है। और जो गॉन्ड्रिल और रेगन होती हैं, ये थोड़ी सी चापलूस टाइप होती हैं। तो इसको भी आपको, ये जो प्ले है, वैसे तो विलियम शेक्सपियर के हर एक प्ले को आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, उन हर एक जो प्ले है उसकी समरी आपको पता होनी चाहिए। प्लॉट पे एक बार आपको नज़र मार लेनी चाहिए, डालनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्ले के बारे में देखते हैं। दैट इज़ अ मैकबेथ। मैकबेथ क्या है? वो 1605 में आया। ये मैकबेथ बहुत ब्रेव होता है। ये एक स्कॉटिश जर्नल होता है और इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं? डंकन, जो किंग होता है स्कॉटलैंड का, और होता है हैकेट, जो क्वीन होती है, क्वीन ऑफ विचेस होती है। तो ये है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैकबेथ के बारे में। तो जो फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर में, और वो द ट्रेजेडी ऑफ द रिचार्ड थर्ड, ये 1593 में आई इनकी ये वर्क। तो और भी ये वर्क है फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्क्स में, ये तो रिचार्ड थर्ड आ जाता है। और हेनरी सिक्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेम्पल 1610, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये एक कॉमेडी है। द टू जेंटलमैन ऑफ वीरोना, ये भी एक कॉमेडी वर्क है। देन Holinshed Chronicles, also known as a Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland, History Description of a British India। तो एक इनकी प्ले भी है, वो है कैम्बेलिन।
कैम्बलिन भी इनका फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडीज़ को भी मैं ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं लिख लेती हूँ। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, जो जिसमें ट्रेजिडी भी हो और कॉमेडी भी हो उसको हम रोमांसिस भी बोलते हैं, रोमांसिस भी बोलते हैं, RAMANUS रोमांसिस भी बोलते हैं। देन आ जाता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये एक कॉमेडी वर्क है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी एक मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत अच्छा प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर। मच अडो अबाउट नथिंग, ये एक कॉमेडी वर्क है। एज यू लाइक इट, ये एक पैस्टोरल कॉमेडी है और इसमें हीरोइन होती है रोजालिन, जिसकी फेमस स्पीच है ऑल द वर्ल्ड द स्टेज एंड ऑल द वुमेन्स मेन एंड वुमेन्स प्ले एज अ हीरो। So these are the famous lines from As You Like It, that is a pastoral comedy by William Shakespeare. Then Twelfth Night and or What You Will, ये भी एक कॉमेडी वर्क है और इसमें दो ट्विंस होते हैं वायोला और सेबेस्टियन। देन इनका वर्क है रिचार्ड सेकंड। रिचार्ड सेकंड भी इनका एक प्ले है जो हिस्टोरिकल प्ले है, जो इसमें इन्होंने किंग रिचार्ड के बारे में लिखा है जिन्होंने रूल किया था 1377 से लेकर 1399 तक। देन आ जाता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1593 में लिखा, और जो पार्ट 2 है हेनरी 3 का ये अनफिनिश्ड रहा, अनफिनिश्ड यानी कि कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था। देन आ जाता है फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ में फोकस ऑन द बैटल ऑफ द एगिनकोर्ट, जो एगिनकोर्ट में बैटल हुई थी उसके ऊपर फोकस करता है ये प्ले, जो 1415 में हुई थी ये प्ले। ये ड्यूरिंग द 100 ईयर्स ऑफ वॉर के का भी डिपिक्शन है। 100 ईयर्स वॉर कब हुई थी, ये 1337 से लेकर 1453 के टाइम ऑफ पीरियड में 100 ईयर्स वॉर हुई थी। किस किस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो ये चौसर के टाइम पे हुई थी वैसे तो, मगर उसका भी हमें डिपिक्शन मिलता है इनके वर्क हेनरी फिफ्थ में। तो और कौन कौन सी वॉर्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, वॉर ऑफ रोजेस, जो वर अ सीरीज ऑफ अ इंग्लिश सिविल वॉर टू कंट्रोल इंग्लैंड्स थ्रोन। तो नेक्स्ट वर्क आ जाता है विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, जो एक ट्रेजेडी है। ये जो प्लॉट है इस ट्रेजेडी का वो बेस्ड है इटालियन टेल ट्रेजेडी हिस्ट्री ऑफ द रोमियो एंड जूलियट, जो आर्थर ब्रो का वर्क है। देन जूलियस सीजर, ये कोई वो नहीं है, लव स्टोरी नहीं है। ये जूलियस सीजर ये एक ट्रेजिडिकल वर्क है। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर। ये एक हिस्टोरिकल और ट्रेजिडी प्ले है जो बेस्ड है रियल इवेंट पे, रोमन हिस्ट्री से। तो जो जूलियस सीजर है वो रोम के एक किंग थे, ऐसे बोल सकते हैं हम। आगे आ जाता है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये एक ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। और एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ये वर्क इसी नेम से थोड़ा सा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है और बट थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है, और वो लिखा है जॉफरी चॉसर ने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ANTONY एंटनी एंड CLEOPATRA एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये वाली स्पेलिंग वाली जो ट्रेजेडी है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। देन प्रॉब्लम प्लेज भी हैं विलियम शेक्सपियर के। वो कौन कौन से हैं, 3 प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के जिनको प्रॉब्लम प्लेज माना जाता है। नंबर 1 पे है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जो एक कॉमेडी है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर फॉर मेजर, ये भी एक कॉमेडी वर्क है। और ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये एक ट्रेजेडी है। यानी कि प्रॉब्लम प्ले में 2 कॉमेडीज हैं और एक ट्रेजेडी है। तो स्पीच है ट्रायलस एंड क्रेसिडा में टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, ठीक है, जो हैमलेट के एक्टर 3 और सीन 1 में से है। तो क्या है जी, आगे आ जाता है कॉरियोलिनस, ये एक ट्रेजेडी है। और सिम्बलाइन, ये आल्सो नोन एज अ सिम्बलीव,
सिम्बलीव जो किंग ऑफ ब्रिटेन है, ये भी प्ले किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। द विंटर्स टेल, ये भी प्ले शेक्सपियर का है। द टेम्पेस्ट, ये लास्ट प्ले है शेक्सपियर का। पर्सिलेस, प्रिंस ऑफ द टायर, जैकोबियन प्ले है ये एक। हेनरी एट्थ, हिस्टोरियन प्ले है ये इनका शेक्सपियर का। नेक्स्ट आ जाता है लव्स लेवर लॉस्ट, ये भी इनका वर्क है शेक्सपियर का जो कॉमेडी है। द टू नोटेबल किंग्समैन, ये जैकोबियन ट्रेजिकल कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है। ये जो प्लॉट है इस द टू नोबल किंग्समैन का जो प्लॉट है वो ड्राइव्ड फ्रॉम द नाइट्स टेल, जो चौसर की नाइट्स टेल है कैंटरबरी टेल्स में, उसी का प्लॉट इसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा, द टू नोबल किंग्समैन। देन 1593 में 93 एंड 1994 में थे, सॉरी 1593 टू थिएटर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द प्लेग। तो ये थोड़े से ये यहाँ पे ना गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। ओके, 1593 से लेकर 1642 तक था जो थिएटर्स थे वो बिल्कुल क्लोज हो गए थे ड्यू टू प्लेग। तो ही पब्लिश्ड 2 नरेटिव पोइम्स, तो तब उन्होंने नरेटिव पोइम्स भी लिखी, तो सेक्सुअल थीम थी उनकी। और कौन कौन सी पोइम थी? वेनस एंड एडोनिसिस, इसके राइम स्कीम है ABABCC। और इसमें एक कपलेट था, दो लाइंस को हम कपलेट बोलते हैं, जिसमें 199 स्टैंजा हैं वेनस एंड एडोनिसिस में, और 1194 लाइंस हैं आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गया है ये पोइम। तो रेप ऑफ द लुक्रेसी, ये 1594 में लिखा हुआ ये वर्क है। और देन आ जाता है लवर्स कंप्लेन, ये एक नरेटिव पोइम है। लेबर्स कंप्लेन, ये एक नरेटिव पोइम है, शेक्सपियर ने लिखी है। तो इन्होंने सोनेट भी लिखी हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। वो 154 सोनेट लिखी हैं जो नॉन ड्रामेटिकल वर्क हैं। तो टीथस एंड्रोनिकल्स, ये एक ट्रेजिकल वर्क है बाय विलियम शेक्सपियर। तो क्रिटिक्स ने भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से इनकी तारीफ़ की है। और इवन जो क्रिटिक है, जो क्रिटिक बाय द अदर, जो क्रिटिक्स हैं वो इनके बारे में बेन जॉनसन लिखते हैं, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो बोलते हैं ये सिर्फ एक एज के लिए नहीं है, ये तो सब एज के राइटर हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर। आई होप आपके लिए थोड़े से भी मेरी की हुई मेहनत आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे। थैंक यू।